हेलो फ्रेंड्स, यह यूपीपीएससी आरओ हिंदी के लिए 5वां टेस्ट सीरीज है। इसमें कुल 30 प्रश्न हैं जो सभी टॉपिक से 5 प्रश्न लिए गए हैं। इसका वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। इसका कारण है कि जो इसका उत्तर है वो व्याख्यात्मक हल में दिया गया है, लेकिन इसके प्रश्न बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लगाते रहिए, तभी आपकी सही मायने में तैयारी होगी और प्रैक्टिस अच्छे से होगी। तो हम लोग देखते हैं आज का 5वां टेस्ट। संघटन का विलोम है संश्लेषण, व्याकलन, विघटन, संयोजन। विलोम बताना है संगठन का। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विघटन। संगठन का विलोम विघटन होता है। निम्न में से जारज का शुद्ध विलोम होगा। जारज का शुद्ध विलोम सजारज, विजारज, औरस, दत्तक। तो जारज का विलोम होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, औरस। जारज का विलोम होता है औरस। देखते हैं इसके बारे में। जारज का विलोम औरस है और जारज दत्तक का पर्यायवाची है। इनमें से कौन प्रदत्त का विलोम है? प्रदत्त का विलोम, ध्यान देना ये वर्ड। विदत्त, लब्ध, अविरक्त, दृढ़। इस क्वेश्चन को काफ़ी लोग गलत किया करते हैं। प्रदत्त का जो विलोम है वो हो जाएगा लब्ध। इसका सही उत्तर है बी, लेकिन बहुत सारे लोग इसका आंसर ए दिया करते हैं। ये गलत है। प्रदत्त का विलोम लब्ध होता है। प्रदत्त का सही विलोम लब्ध होता है। चिरंतन का सही विलोम है नश्वर, अचिंतन, अचर, अचेतन। चिरंतन का विलोम बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नश्वर। जो चिरंतन का विलोम है वो है नश्वर। चिरंतन का सही विलोम नश्वर है और अचिंतन का विलोम चिंतन होता है। अचर का विलोम चर होता है और अचेतन का विलोम चेतन होता है। पूरा डिटेल में दिया गया है चारों का ऑप्शन। और देखिए आप लोग इसको करते करते ये भी देखा करिए कि जो इसकी वाक्य और वर्तनी है वो कैसी है, तो आपका इसके साथ साथ ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर लिखा है द्वंद्व का विलोम है, तो द्वंद्व कैसे लिखा है ये भी आप ध्यान दीजिए। वाद, प्रतिवाद, निर्द्वंद, प्रतिबंध। द्वंद्व का विलोम होगा निर्द्वंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। और इसकी वाक्य वर्तनी बहुत ही अच्छी है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से इसको करेक्शन करने में। अनिर्णित के लिए एक वाक्य होगा। जो अनिर्णित है उसके लिए एक वाक्य कौन सा उपयुक्त होगा? जिसका निर्णय हो सकता है, जिसका निर्णय ना हो चुका हो, निर्णय के रूप में होने वाला, जो बताने योग्य ना हो। अनिर्णित किसको कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसको अनिर्णित कहते हैं। जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसे अनिर्णित कहते हैं और जिसका निर्णय हो चुका हो उसे निर्णित कहते हैं। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द है। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? स्थानापन्न, स्थानांतरित, एकाधिकार, निरूपाय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्थानापन्न। जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्य करता है उसको स्थानापन्न कहते हैं। जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्य करता हो उसको स्थानापन्न उपयुक्त शब्द होता है। और एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किया हुआ उसको स्थानांतरित कहते हैं। तथा जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो उसे एकाधिकार कहते हैं और जिसका कोई उपाय ना हो उसे निरूपाय कहते हैं। वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य है। विष्णु का उपासक, शिव का उपासक, सूर्य का उपासक, शक्ति का उपासक। कौन सा एक वाक्य सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विष्णु का जो विष्णु शब्द है वैष्णव, इसका होगा विष्णु का उपासक। वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य है विष्णु का उपासक और शिव का है शैव, सूर्य का है सूर्योपासक और शाक्त का है शक्ति का उपासक।
निम्न में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता के लिए सही होगा? जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसके लिए कौन सा एक वाक्य सही होगा? इसमें से एक शब्द। अत्याज्य, त्याज्य, अक्षम्य, अभियुक्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अत्याज्य। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसे अत्याज्य कहते हैं। अब इसकी वर्तनी भी आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छी है। अत्याज्य जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, त्याज्य जिसको छोड़ा जा सकता है। खलवाट शब्द के लिए कौन सा एक उपयुक्त वाक्य है? खलवाट के लिए ये प्रश्न काफ़ी बार भी आया है। शिला पर खुदा लेख, जिसके सिर पर बाल ना हो, खाली किया हुआ, पुत्री का पुत्र। खलवाट किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जिसके सिर पर बाल ना हो उसे खलवाट कहते हैं। निम्न में से बेंत का तत्सम रूप है। जो बेंत होता है उसका तत्सम रूप बताना है। वेंत, वेत्र, वेंत्र या वेंत्र। बोलने में तो सब वैसा ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें अंतर है अगर आप देखेंगे तो। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वेत्र। बेंत का जो तत्सम होता है वो होता है वेत्र। बेंत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वेत्र होता है। इनमें से कौन ऊन का तत्सम रूप है? ऊन का तत्सम रूप बताना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब एक एक दो दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, और इसमें से फंस गए तो फिर आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसको बहुत सही से देखिए। ऊन का तत्सम रूप बताना है, क्या होगा? ऊन, ऊन, ऊरण या ऊर्ण। ऊन का तत्सम रूप, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ऊर्ण। ऊन का तत्सम रूप होता है ऊर्ण। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? ध्यान देना, ये चीज़ तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। तृण, दंड, वत्स, परख, कपाट, एकादश, राजपुत्र, सूकर। इसमें से सही उत्तर हो जाएगा बी, वत्स, परख। ये गलत है, ये अशुद्ध है, क्योंकि सब इसमें से तत्सम शब्द है। जो ये शब्द है परख, ये होता है तद्भव। इसका होगा तत्सम परीक्षा। परख का होता है परीक्षा। परख का तत्सम परीक्षा होता है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? जो एक गलत है वो बताना है। गोमय, गोबर, क्षीर, खीर, पर्यक, पटरी, सपत्नी, सौत। इनमें से कौन सा एक गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पर्यक, पटरी। ये गलत है, क्योंकि पर्यंक का पटरी नहीं होता है। प्रियंक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव होता है पलंग। ये प्रियंक लिख गया है यहाँ पर, लेकिन ये पर्यंक है। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जो इन चारों में एक तत्सम है वो बताना है। इन चारों में से तत्सम कौन सा है? कान, दिन, बाहर या जमुना। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दिन। ये तत्सम शब्द है दिन, बाकी अन्य तीनों तद्भव शब्द हैं। दिन तत्सम शब्द है, बाकी अन्य तीनों तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? ये ध्यान देना है, पर्यायवाची सरस्वती का नहीं है। वीणा पाणी, महाश्वेता, पद्मा, भारती। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पद्मा। ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। पद्मा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह लक्ष्मी का पर्यायवाची है। सरस्वती के पर्यायवाची हैं कौन कौन से हैं ये भी ध्यान दीजिए। भारती, वीणापड़ी, महाश्वेता, इला, वागीश, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा इत्यादि। ये सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं। इनमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द नहीं है। वीच, दुकूल, तरंग, हिलोर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दुकूल। ये लहर का पर्यायवाची नहीं है।
दुकूल लहर का पर्यायवाची नहीं है बल्कि यह वस्त्र का पर्यायवाची है। तरंग, वीची, हिलोर और उर्मी इत्यादि शब्द लहर के पर्यायवाची हैं। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में भी आया है। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? राम, कृष्ण, गणेश या ब्रह्मा? तो जनार्दन पर्यायवाची है कृष्ण का। लेकिन एक बात बताएं आपको कि अगर यहाँ पर विष्णु का ऑप्शन होता तो जनार्दन विष्णु के लिए भी यूज किया जाता है, तो विष्णु और कृष्ण दोनों सही उत्तर हो जाते हैं। तो आयोग ने ऐसा ही माना है। विश्वंभर, केशव, गोविंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, चक्रपाणि, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलसाई, चतुर्भुज इत्यादि विष्णु के पर्यायवाची हैं। 24 विष्णु मूर्तियों में जनार्दन के साथ कृष्ण का भी नाम आता है। विष्णु भी कृष्ण अवतार हैं। कृष्ण को महाभारत में जनार्दन कहा गया है, इसलिए कृष्ण के साथ साथ विष्णु को भी जनार्दन कहा जाता है। तो कृष्ण और विष्णु दोनों के लिए जनार्दन शब्द यूज होता है। मार शब्द पर्यायवाची है जादू का, स्वर्ण का, अधम का, अनंग का। मार शब्द यूज होता है अनंग के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अब ये अनंग क्या है ये भी देख लीजिए। मार, स्मर, मदन, केतन, अनंग, मनमथ, मनसिज, मनोभव, रतिपति, मनोज, मयन, कुसुमसर, मकरध्वज इत्यादि कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। तो जो अनंग है ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? ये वर्ड ध्यान देना, यहाँ पर कृष्ण नहीं लिखा है बल्कि कृष्णा लिखा है। रा में बड़ा आ की मात्रा है। राधा, रुक्मिणी, देखिए रुक्मिणी ऐसे लिखा जाता है। काफ़ी लोग इसमें ना ये मात्रा जो छोटी ई की मात्राएं नहीं लगाते हैं तो गलती कर देते हैं। रुक्मिणी नहीं होता है, रुक्मिणी। द्रौपदी, यशोदा, कृष्णा के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, द्रौपदी। कृष्णा द्रौपदी को कहते हैं। द्रौपदी कृष्णा का पर्यायवाची है। द्रौपदी के अन्य पर्यायवाची शब्द द्रुपद सुता, याज्ञसेनी, पांचाली, सौरांध्री इत्यादि हैं। इनमें से विशेषण शब्द की पहचान करें। जो इन चारों में एक विशेषण है वो बताना है। दैनिक, निवेदन, दाम, नीति, कौन सा एक विशेषण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दैनिक। दैनिक एक विशेषण शब्द है, बाकी ये तीनों विशेष हो जाएंगे। निम्न में से कौन विशेषण शब्द नहीं है? अब जो विशेषण शब्द नहीं है वो बताना है, क्योंकि इसमें 3 विशेषण हैं और एक विशेष है। इसका मतलब यही हुआ। हितैषी, क्षारी, ज्ञानी, संयम, इनमें से कौन एक विशेषण नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, संयम। ये विशेषण नहीं है, ये विशेष शब्द है। हितैषी का होता है हित, क्षारी का होता है क्षार और ज्ञानी का होता है ज्ञान। निम्न में से कौन विशेष विशेषण का युग्म गलत है? सुरभि, गाय, सूर्य, सौर्य, सूचना, सूचित, संकल्प, संकल्पित, इनमें से कौन सा एक विशेष विशेषण का युग्म गलत है? तो जो गाय और सुरभि ये है तो ये गलत हो जाएगा, ए वाला गलत हो जाएगा। गाय का सुरभि नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर विशेष विशेषण पूछ रहा है, पर्यायवाची नहीं। सुरभि सुरभित होता है, सुरभि का। हेमंत का विशेषण होगा विमंत, हेमराज, हेमंती, हृदय। काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें, आप लोग इसको बहुत अच्छे से करिए। तो हेमंत का विशेषण हो जाएगा हेमंती। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इनमें से कौन भंगुर का सही विशेष शब्द होगा? भंगुर का विशेष शब्द बताना है, अर्थात भंगुर विशेषण है तो इसका विशेष क्या होगा? क्षण, भंवरा, भंजन या क्षणिक। भंगुर का विशेष शब्द हो जाएगा भंजन। भंजन विशेष है, अब इसका विशेषण बनता है भंगुर। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी इन चारों में से किसकी है?
सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता या सांप्रदायिकता। थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें मात्रा का, आप लोग इसको स्टॉप करके भी इसका उत्तर दे सकते हैं। इन चारों में से जो एक सही है वो हो जाएगा बी, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता ऐसे लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अतिशयोक्ति, 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 अतिशयोक्ति। इसके मात्राओं पर आप लोग ध्यान दीजिए, तभी ये सही हो पाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अतिशयोक्ति। सही वर्तनी ये है। बर्बरता शब्द की शुद्ध वर्तनी है। जो बर्बरता सही सही कैसे लिखा जाता है ये बताना है। बर्बरता, बर्बरता, बर्बरता या बर्बरता। तो इसमें से दो आराम से एलिमिनेट भी हो जाएंगे, बी और सी। आप लोग इसको काट भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ए और डी में देखना है कौन सा सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बर्बरता। ये वाला सही है। मुनि शब्द की शुद्ध वर्तनी है। मुनि, मुनि, मुनि या मुनि। इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा मुनि शब्द के लिए? शुद्ध वर्तनी बतानी है। इसका सही हो जाएगा सी, मुनि। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शिक्षणेतर, शिक्षणेतर, शिक्षणेतर या शिक्षणेतर। कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, शिक्षणेतर। देखिए बी और सी वैसे ही लिखे हुए हैं, तो बी और सी दोनों सही है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, बाकी ये दोनों सही हैं। तो इस प्रकार से आज हमारे 30 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।